हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी आए हैं सेकंड पार्ट करने। वीडियो है पीएम मोदीज एड्रेस टू द नेशन। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा है। मोदी जी बहुत कुछ बता रहे हैं, सब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे वो कोरोना का जो इतना बुरा हाल इंडिया में हुआ तो उसको उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो अभी तो उन्होंने शुरू ही किया है, तो अब इस पार्ट में मुझे लगता है सारी बातें जो है वो सब हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? तो सोचा ही नहीं। सोचिए, बिल्कुल। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। बिल्कुल। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी
उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को इस साल ही मई से। 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। अच्छा। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी अवगत हुआ। राज्य परिचित हुए। और हमने देखा एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। ओह गुड, धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वेरी गुड। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए। नहीं हुआ। जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। ओह एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, वापस। पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। गुड। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। गुड। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वेरी गुड। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। वेरी गुड। हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। वेरी नाइस। देश में बन रही वैक्सीन में से 25%
प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। गुड। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही वेरी गुड, सर्विस चार्ज ले सकेंगे। वेरी नाइस, बताया भी ताकि कोई गलत इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। ठीक किया। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः, अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। वेरी गुड। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। गुड। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से बिल्कुल ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको क्या है? अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को फूड मुफ्त राशन की व्यवस्था ठीक थी। हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी ओ, दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक ओ, आगे बढ़ाया जाएगा। वेरी नाइस। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। वेरी गुड। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। थैंक गॉड। या इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों,
देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। गुड। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। बिल्कुल। जो लोग वैक्सीन को लेकर याद रखना चाहिए किसने बोला था आशंका against? पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे बिल्कुल। हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि हमारे बीच से गया। कोरोना चला गया है। बिल्कुल। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा किया मोदी जी ने आके जो ये स्पीच दी है। बहुत इंपॉर्टेंट था कि कंट्री को वो इस टाइप से सारा कुछ बताएं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या आगे का सोचा है। तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, कि कैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर रही थी तो स्टेट्स जो है उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू करी कि हमको करना है, हमको करना है। तो फिर भी देखो गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट थी, सारा काम उनको नहीं दिया। उन्होंने कुछ परसेंटेज का, अच्छा तुम इतने को वैक्सीनेट कर लो या इतना तुम काम करो, ये करो। फिर जब उनसे नहीं हुआ तो फिर उनको पता चला तो फिर वापस आए कि नहीं आप ही कर लो। तो उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जो जगह जगह से आवाजें आ रही थी ना, ब्लेम गेम खेल रहे थे कि भैया गवर्नमेंट नहीं कर रही, सब उनके ऊपर डाल दो। मोदी जी ने वो क्लियर कर दिया कि आपने पहले कहा, आपको दिया गया, आपसे नहीं हुआ, अब आप आ रहे हो और अब हम कर रहे हैं। तो उन्होंने पब्लिक में क्लियर किया कि अब हम कर रहे हैं। तो ये ना हो कि जब अब आपको दिखे कि सबको वैक्सीन मिल रही है, वैक्सीन की प्रोसेस तेज हुई है, तो फिर वो आके खड़े हो जाए क्रेडिट लेने के लिए और फिर गवर्नमेंट को बाद में फिर गवर्नमेंट के पीछे पड़े। तो वो हमें भी समझना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा बताया कि जो पहले वैक्सीन के अगेंस्ट बोल रहे थे उनको मत भूलो, कौन है वो। तो वो अपने दिमाग में हमेशा में रखना चाहिए कि कौन गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लोगों को गलत बातें बता रहे थे जिससे उनका नुकसान हो जाए। तो उनको कभी मत भूलो। और जो इन्होंने एक वो बहुत अच्छी बात बताई कि हम प्राइवेट भी कर रहे हैं, अगर आपको प्राइवेट वैक्सीन करवानी है तो करा लो। क्योंकि हमने कई वीडियोस की थी कि जिसमें कई बोल रहे थे कि हमको प्राइवेट चाहिए ताकि हमारे पास पैसे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हम अपने लोगों को करा सकते हैं। तो मुझे तब मैं उसमें एग्री नहीं कर रही थी कि भाई उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, किसी को मिलेगी, अमीर ले जाएंगे, गरीबों को नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा एक फिक्स परसेंटेज होगी जो वैक्सीन बन रही है उसमें से उतनी जाएंगी प्राइवेट को। और फिर ये भी क्लियर किया कि जब वो बेच रहे हैं तो ये ना हो कि बहुत हाई प्राइसेस पे करें। तो उन्होंने वो अमाउंट भी बता दिया कि कुछ 100 कुछ रुपए की, उससे आगे नहीं फ्री है मगर सर्विस चार्ज आपको हाँ देना बस पड़ेगा। वो कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया।
खुद आके बताया ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ आके उन्होंने जब बताया तो घर घर में ये इन्फॉर्मेशन होगी, तो दूसरा कोई जो गलत लोग हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो बहुत अच्छा बोला मोदी जी ने, और बस यही प्रे करेंगे कि जल्दी से इंडिया जो है बैक टू नॉर्मल हो जाए। राइट, तो काफी अच्छा था, मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि ये सब क्या हो रहा था। और कुछ लोग तो जैसे कह रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि आपने एज ग्रुप कैसे बनाए हैं, अमेजिंग, और आप पहले जो है ओल्डर को क्यों दे रहे हैं। तो ये सारी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, लोगों के हर एक अपने विचार है। तो मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करी थी, बहुत अच्छा जा रहा था, फिर स्टेट गवर्नमेंट से कहा नहीं नहीं हमें करना है, तो बोला ठीक है तुम करो। जब वो करने लगे तो उनको तकलीफें नजर आई कि वाकई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, फिर उन्होंने कहा हमसे नहीं हो रहा, वापस तुम करो। तो मतलब ये सब चलता रहा। और अच्छी बात है जैसे वो भी कह रहे हैं कि हर एक इंसान को वैक्सीनेशन करवाना है। और ये भी कह रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कौन ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं वैक्सीनेशन ना करिए, तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन है। आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, हर एक इंसान को वैक्सीनेट होना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो प्रमोट करना चाहिए कि हर बंदा वैक्सीन लगाए। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कहा है। और मेरे ख्याल से अब 1-8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैसे वैक्सीन हर को लगेंगी और सभी जगह जो है। पहली पॉइंट यही है कि पहले आप वैक्सीन लगवाइए, जैसी वैक्सीन लगती है तो आपको शांति मिलेगी, उसके बाद बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। और फिर इंडिया को देखना है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर लें कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल, काफी अच्छा। यस फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा मोदी जी की स्पीच, एंड होपफुली सब कुछ बहुत फास्ट होगा, सब वैक्सीनेट हो जाएंगे। जैसे यूएसए में काफी हो गए हैं, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में है, यूएस में भी बहुत लोग हैं। तो यहाँ के भी जो प्रेसिडेंट है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बोलें, समझाएं कि भाई वैक्सीन लगा लो। हाँ, मतलब काफी नहीं, क्योंकि कुछ परसेंटेज मतलब कुछ परसेंट कम लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वैक्सीन नहीं, मगर मैक्सिमम जनता जो है वैक्सीन लगवा। जैसे हम गए थे, हमने आपको दिखाया था कितनी भीड़ थी। तो जहां पर भी है वो तो लोग चाहते हैं वैक्सीन लगवाना। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, उनको मोटिवेट करने के लिए अब यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं कि तुम्हें फ्री बियर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लगवा लो। अरे बाप रे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।